यूपी के संभल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1978 के दंगों की फाइल एक बार फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। योगी सरकार की ओर से बाकायदे जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संभल के एएसपी को पूरे मामले को लेकर 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। 47 साल बाद संभल हिंसा का काला सच सामने आने वाला है। संभल के मुजरिमों का अब योगी राज में हिसाब होने वाला है। 1978 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलने वाला है। और हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है, फर्म थी मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स के नाम से, उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे। और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी, 15 लाख रुपए की, वो लूट के ले गए थे। और हमारे जो बाबा थे, हमारे पिताजी के मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। 1978 ये वो साल था जो संभल के लिए काला कालखंड साबित हुआ। एक अफवाह ने दंगे की आग को हवा दी। हिंदुओं को टारगेट कर उन पर बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। शहर में मचे रक्तपात में न सिर्फ 209 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बल्कि उनको पलायन के लिए भी मजबूर कर दिया गया। जो हमारे घर के जिनकी डेथ हुई थी मामा बनवारी लाल जी की, उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। अच्छा, उनका तो हमने अंतिम संस्कार करा था। तो आप ये समझ लो, जो ब्रज घाट पे जो कुशा होती है ना, कुशा, ये सब झूठ वगैरह, इसका पुतला बनाया था एक, और उस पर आटे का लोथड़ा वोथड़ा रख के जैसे आदमी टाइप बना के तब उसकी शव यात्रा निकाली थी। मतलब वो रस्में तो करनी थी ना, तो ऐसे करा था। लाश भी नहीं मिली थी। आपके पापा के मामा जी थे जिनकी डेथ? हाँ। बॉडी उनकी जितने भी थे लोग जले होंगे उसके अंदर, फड़ के अंदर किसी की बॉडी याद नहीं आई। लेकिन अब इसी काले कालखंड के गर्भ में दबे सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। और 46 साल पहले कैसे संभल में हिंसा भड़की, कैसे रक्तपात मचाया गया, कैसे हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। नासूर बन चुके जख्म के पक्के इलाज के लिए योगी सरकार ने सर्जरी करने का पूरा मन बना लिया है। देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। रिपब्लिक के मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ हुंकार भरी और 1978 में संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए सर्जरी शुरू कर दी। फिर से 46 साल पहले बंद हो चुकी क्राइम फाइल्स को खोलने के आदेश दे दिए हैं। संभल के 1978 दंगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मामले की जांच करेंगे, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में सौंपने का आदेश दिया गया है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। योगी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। सनातन को आघात पहुंचाने वाले पर प्रतिघात हो रहा है। संभल का जिसने इस्लामीकरण किया, अब उसके हिसाब का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगियों का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिल, हमारे साथ जुड़ रही मीनाक्षी और अजय। सीधे रुक करेंगे पहले साहिल का। साहिल, आप बात भी कर रहे थे लोगों से, वहां पे जो दर्द था पुराना वो उभर के चेहरे पर सामने आ गया। कई लोग ऐसे भी थे जिनके परिवार के लोग मिल भी नहीं पाए, अंतिम संस्कार तक करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब योगी सरकार की ओर से साफ साफ ये निर्देश दिए गए हैं कि पुरानी फाइलें खोली जाएंगी, हिसाब होगा, जांच होगी। जी बिल्कुल, 1978 दंगों के जो पीड़ित परिवार है, एक परिवार से हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही कहा कि उस समय उनके परिवार के जो लोग, जिन लोगों की मौत हुई थी, उनकी डेड बॉडी भी उनको नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और कहीं ना कहीं उनको अब ये लग रहा है कि फाइल रीओपन की जो बात सामने आ रही है उससे उनको आश्वासन मिला कि कहीं ना कहीं इस समय और इस गवर्नमेंट पे अब कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा। जो लंबे समय से उनकी लड़ाई चल रही है पिछले 47 सालों से, वो अब कहीं ना कहीं जिन दोषियों ने 1978 में दंगा मचाया था उनके खिलाफ जो है एक्शन की तैयारी अब कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब जो एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है जो तमाम जो पत्र है वो एक प्रशासन से दूसरे अधिकारी के पास जाएंगे। उसके बाद जो फाइल है रीओपन होने के आसार है। उसके बाद जैसे ही पुलिस जो सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेगी और जो इसमें एक्यूज था उनके एक्यूज के परिवार वालों से जो पूछताछ है वो की जाएगी। जो विक्टिम फैमिली है उनको एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कौन कौन लोग इसमें घायल हुए थे। तो तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को एक रिपोर्ट तैयार करके एडिशनल एसपी जो है वो प्रशासन को सबमिट करेंगे। एक हफ्ते का जो है वो एक समय मिला, वो एक हफ्ते के अंदर जो है रिपोर्ट दाखिल करनी है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनको अब कहने का अब उम्मीद जागी है कि उनको न्याय मिलेगा और जो आरोपी इसमें अभी जिंदा है 1978 दंगों के, उनके खिलाफ पुलिस जो है एक्शन की तैयारी करेगी। जी बिल्कुल साहिल, जैसा आपने कहा कि एक्शन की तैयारी यहां पर होगी और मीनाक्षी और अजय दुबे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, आप कुंभ में ही मौजूद हैं, तमाम जो साधु संत हैं वो भी संभल को लेकर अपनी राय रख चुके हैं। लेकिन ये सर्जरी की जो बात यहां पर शुरू की गई और उसके बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है, वहां पर संतों में या जो लोग पहुंचे हैं उनमें किस तरीके की प्रतिक्रिया है इस बात को लेकर? बिल्कुल, देखिए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है प्रेमानंद पुरी जी महाराज, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं। महाराज जी, कल रिपब्लिक भारत का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था महाकुंभ को लेकर के और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि 1978 में संभल में जो हुआ, जो 184 हिंदू लोग मारे गए थे, उनको आखिरकार मारा किसने, पूरी जांच बिठाई जाएगी। अब उसे लेकर के साधु संतों की तरफ से भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं वो आ रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में भूतो न भविष्यति ऐसा मुख्यमंत्री आने वाला नहीं है। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ये इन लोगों का, विधर्मियों का हमेशा से स्वभाव रहा है कि कैसे भी हिंसा को किया जाए। और संभल में जो 78 में सैकड़ों की संख्या में जो लोग मारे गए, उनके लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और उस समय ऐसी सरकारें थीं जो तुष्टीकरण की नीतियां अपनाती थीं और उस तुष्टीकरण की नीति के कारण वो फाइलें सब दब गई। तो उनके परिवारों का ये हक है कि उन लोगों का क्या दोष था जो इन लोगों ने उनकी निर्मम हत्याएं की। और कई परिवार तो ऐसे थे जिनको उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनका बेटा इस जीवन में है या नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं अपनी तरफ से एक बात ये कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारा संत समाज आपके साथ है। जो इस देश में हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज्य करेगा। तो अब ये योगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण अब मैं समझता हूं कि हम उस कदम के बहुत नज़दीक हैं कि ये देश हिंदुओं का देश घोषित होगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तो और आज मैं रिपब्लिकन भारत की तरफ से एक बात और कह देना चाहता हूं। ये चैनल जो है विश्व में सनातन की पताका को फहराने का कार्य कर रहा है। और अब जो वक्फ बोर्ड है, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा आगे। और 80% भूमि जो हिंदुओं की है वो वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएगी, हुक और कुक जैसे भी। उसके लिए हमारे सारे साधु समाज तैयार है।
तन मन और धन संघर्ष करना पड़ा तो ठीक है, और प्यार से मान गए तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो इसलिए संभल की घटना कोई मामूली घटना नहीं है, हम हिंदुओं के लिए एक सबक है। और मैं इसके माध्यम से जितने भी मौलवी हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, उनको ये बात कहना चाहता हूं कि अब सुधर जाएं। अगर नहीं सुधरेंगे तो उनका अंत संभल से भी बुरा होगा। तो साधु संतों की ये ओर भी से कहते हैं जिस कि तरीके जहां पर से भी यहाँ आप खुदाई पर करेंगे पूरे वहां सिर्फ और फैसले सिर्फ को लेकर, मंदिर जो मिलेंगे। सरकार के फैसले को लेकर देखो, खुशी जताई जा रही थी है। नहीं, मस्जिद जो है इसका कोई शास्त्रोक्त विधान है ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम जो सभ्यता है वो 200-300 वर्ष का है। ईसा मूसा 200-300 वर्ष पहले ही आए थे, तो मुस्लिम तो कोई था ही नहीं ना, ये आर्यावर्त था, और इसमें सारे लोग आर्य थे। आज मैं जब कश्मीर जाता हूं तो मैंने देखा ऐसे ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं, कोमल खान। अब भाई कोमल खान तो मैंने कहीं देश में सुना नहीं। फिर मैंने देखा आर्यमान खान, अरे भाई आर्यमान खान तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कश्मीर के जो हमारे मुसलमान लोग थे उनको मैंने कहा कि तुम्हारा आगे वाला तो पोर्शन ठीक है, पिछवाड़ा बिगड़ गया है, उसको ठीक कर लो। तो बहुत सारे लोग अब इस कुंभ में संपर्क में हैं और निश्चित वो अपने घर वापस करेंगे। तो मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं है, मंदिर ही थे। मंदिरों पे ही इन आक्रांताओं ने, जो अफगान और इन सब से आए, उन्होंने तोड़ के मस्जिदें बना ली। तो मंदिरों पे ही मस्जिदें बनी हैं, तो निश्चित जहां खुदाई होगी, पक्का इलाज बहुत जरूरी है। देखिए